हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर में। स्टूडेंट्स, आज हम सुपर क्वेश्चन सीरीज़ का अगला क्वेश्चन लेके आए हैं। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपकी पहले से अच्छी तैयारी होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं वो जो बेसिक कंसेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक जो चल रहे हैं, उन वीडियोज़ को देखते रहें। ये वीडियोज़ उन टॉपिक को कवर करने के बाद आपको समझ आएंगी। ओके, हम आज का क्वेश्चन लेते हैं। आज का हमारे पास जो क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट्स, वो है एक रेलगाड़ी सामने से आ रहे 6 किमी पर आवर की चाल से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको कितने सेकंड में उसको तो पार करती है 10 सेकंड में 6 किमी पर आवर वाले को। और एक व्यक्ति और आ रहा है, उसकी स्पीड है 15 किमी पर आवर, उसको पार कर जाती है वो 8 सेकंड में। तो बताओ उस रेलगाड़ी की चाल जो है वो किमी पर आवर में कितनी है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे से, दावा है 5 सेकंड के अंदर कर देंगे। पहले अच्छे से समझ लें, बिल्कुल शॉर्ट इसको अपने कर लेंगे, लास्ट में मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा। तो अपने शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए स्टूडेंट, ये एक ट्रेन है। ट्रेन की स्पीड हमें पता नहीं, हमने मान ली t किमी पर आवर, और सामने एक मैन है जिसकी स्पीड हमें दी हुई है 6 किमी पर आवर। अब क्या होता है कि जो मैन है वो सामने इधर आ रहा है और ट्रेन इधर जा रही है, ये आमने सामने है। तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, जो आमने सामने दो वस्तुएं जब भी गतिशील होती हैं तो वहाँ पर सापेक्ष चाल यानी कि रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट है वो काम करता है। हमें रिलेटिव स्पीड पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम आमने सामने ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जब दो ऑब्जेक्ट आमने सामने आ रहे हों तो उनकी जो स्पीड है उनसे रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए स्पीड को क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। तो इन दोनों की स्पीड को अगर अपने प्लस कर देंगे तो सापेक्ष चाल यानी कि रिलेटिव स्पीड निकल जाएगी। तो स्टूडेंट एक बार आप देखें, इसमें ये ट्रेन गई, इस आदमी को पार किया, कितने टाइम में पार किया 10 सेकंड में। और इस आदमी की स्पीड कितनी है वो लिखी पड़ी है 6 किमी पर आवर है। तो अगर मैं आपको कहूँ इस आदमी और इस ट्रेन की रिलेटिव स्पीड क्या बनी, तो दोनों आमने सामने ना, इसलिए क्या होगा, स्पीड जुड़ जाएगी। कितनी हो जाएगी t+6। तो ये देखो 10 सेकंड में इस आदमी को पार कर गई और रिलेटिव स्पीड क्या होगी t+6। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, एक और व्यक्ति है, एक और मैन है, उसको ये ट्रेन पार करेगी और वो मैन किस स्पीड से आ रहा है, 15 की स्पीड से आ रहा है, इससे थोड़ा तेज है, इसलिए ये क्या करेगी, इसको जल्दी पार कर देगी। कितने सेकंड में, 8 सेकंड में पार कर देगी। देखना स्टूडेंट्स आप इसे, ये गई ट्रेन, आदमी को पार किया, पार करने में जो इसे टाइम लगा वो लगा 8 सेकंड, और इसकी स्पीड मैन की तो है 15, ट्रेन की है t, इसलिए दोनों की सापेक्ष चाल हो जाएगी t+15। देखो ये सामने आपके रिलेटिव स्पीड को t+15 लिख दिया और टाइम इसको लगा 8 सेकंड। तो स्टूडेंट आप ध्यान दें, यहाँ पर हम अब इस कंसेप्ट से, इस बात को सीखने के बाद इस ट्रेन की स्पीड कैसे फाइंड आउट करें। तो इसके लिए देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं मैन 1 और मैन 2 के लिए जो रिलेटिव स्पीड है वो लिख रहा हूँ। तो देखो मैन 1 के लिए रिलेटिव स्पीड क्या बनकर आई थी, t+6, वो यहाँ लिख दी। और दूसरे मैन के लिए जो है सेकंड, उसके लिए क्या आई है t+15, दोनों स्पीड को लिख दिया। और स्टूडेंट आप एक बात और गौर करें, दोनों को पार करने का टाइम देखो हमारे पास कितना कितना दिया हुआ है। स्टूडेंट देखो, इसको पार करने का टाइम है 10 सेकंड मैन 1 के लिए, और मैन 2 के लिए कितना है 8 सेकंड। ये टाइम ही यहाँ पर लिख दिए स्टूडेंट, ये देखो। ठीक है, अब आप याद करो, फर्स्ट वीडियो में भी बताया था और बाकी आपको पता भी होना चाहिए, जैसे हम टाइम को क्रॉस कर देते हैं तो किसका रेशियो निकल कर आ जाता है स्टूडेंट्स, स्पीड का रेशियो निकल कर आ जाता है। और हम स्पीड का जब रेशियो निकालेंगे, देखो ये 2 से काट दो, ये आएगा 2 से काटने पर 5 और ये आएगा 4, क्रॉस करेंगे तो 4 इधर और 5 ये। तो 4 क्या है और 5 क्या है, 4 है मैन 1 के लिए रिलेटिव स्पीड और 5 क्या है मैन 2 के लिए रिलेटिव स्पीड। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
आप गौर करें यहाँ इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में देखो टी दोनों तरफ है, माइनस करेंगे तो घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, टी से टी माइनस होके खत्म। 15 में से 6 घटाया तो कितना आएगा 9 माइनस करने पर, और इधर माइनस करने पर क्या आएगा 1 आएगा स्टूडेंट्स। यानी कि यहाँ रिलेटिव स्पीड में डिफरेंस कितने का है स्टूडेंट्स 9 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का है 1 का। यानी कि ये जो 9 है वो इस 1 के क्या है बराबर है। तो जैसे स्टूडेंट इसको रेशियो में रखेंगे अपने तो ये कैसे होगा, देखो ये चाल का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है डिफरेंस, अंतर का मतलब है डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस देखो 9 है वो यहाँ रख दिया, और ये डिफरेंस 1 है इसको यहाँ पर नीचे रख दिया, तो ये आ गया 9/1। तो मैं स्क्रीन थोड़ा साफ कर देता हूँ, आप ध्यान देना। ये जो सॉल्व करेंगे 9 का इस 4 से गुना कर लो चाहे 5 से, आपकी इच्छा है 4 से करो चाहे 5 से। जैसे ये देखो इसमें मैंने तो आपको 4 से गुना करके बता दिया, 9 चौक 36। ये 36 क्या आया मैन 1 के लिए रिलेटिव स्पीड आ गई। अब आप याद करो मैन 1 के लिए रिलेटिव स्पीड अगर कितनी आती है 36, तो उसमें से 6 स्पीड किसकी है इस मैन की है, यानी कि इस आदमी की है। तो बाकी 36 में से क्या कर दें अपने, अगर 6 घटा दें तो ट्रेन की स्पीड क्या बच जाएगी 36 में से 6 घटाने पर 30। देखो स्टूडेंट्स उसको ये ट्रेन की स्पीड निकाली है, कितनी निकाली है 36 में से 6 घटा दिया, कितना 30 किमी पर आवर। अगर कोई स्टूडेंट कहते सर हम तो इससे गुना करके पता लगाएंगे, तो अगर वो 9 देखो 9 और ये अगर वो 5 से गुना कर लेता तो 9 5 कितना था 45, लेकिन ये किसके लिए आता मैन सेकंड दूसरे आदमी के लिए, और दूसरे आदमी की स्पीड आपको पता है कितनी है हमारे पास 15। हम क्या करते हैं ये जो 45 है उसमें से 15 माइनस कर देते, 45 में से 15 माइनस करते तो स्टूडेंट वही आंसर आता 30 किमी पर आवर। तो स्टूडेंट देखिए आप इस सवाल को आप बिल्कुल इजी वे से कर सकते हैं। अब बात ये है स्टूडेंट कि अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट में करना हो, 5 सेकंड की बात चल रही थी उसमें करना हो तो कैसे करेंगे, तो ध्यान देना बच्चों, मैं आपको अब एक तरीका बता रहा हूँ जिसमें अपने इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखना, हमें दोनों की जो मैन है उनकी स्पीड का जो अपने को दोनों की स्पीड कितनी दी है 6 और 15, और दोनों को पार करने का टाइम कितना दिया है 10 और 8। हम पहले क्या कर लेते हैं, जैसे इसको क्रॉस कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 8 और 10, यानी कि पहले आदमी के लिए तो स्पीड क्या हो जाएगी 8 और दूसरे आदमी के लिए स्पीड क्या हो जाएगी 10। ठीक है, अब यहाँ पर गैप कितने का देखो, मैं यहाँ पर द्वारा लिख रहा हूँ, देखो 6 और 15। और स्पीड की बात करें, मैं स्पीड को क्रॉस करने के बाद लिख रहा हूँ क्योंकि ये तो टाइम का रेशियो है। स्पीड क्या हो जाएगी 8 और 10। अब आप ये देखो इन दोनों का गैप कितना है डिफरेंस, यानी कि 9, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। तो हम क्या करेंगे 9/2 डायरेक्ट ही रखेंगे और गुणा में आप इसको लगा दो 8 को, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये कटिंग की तो आया 4 9 चौक 36। ये 36 किमी पर आवर क्या आया पहले व्यक्ति के लिए रिलेटिव स्पीड आ गई, और इस 36 में से पहले व्यक्ति की स्पीड कितनी है 6, उस 6 को माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट देखो क्या स्पीड निकल कर आ जाएगी 30 किमी पर आवर। तो देखो बिना कॉपी पेन किया जा सकता है इसको, मैं बिना कॉपी पेन एक बार फिर बता रहा हूँ। देखो इसे माइनस कर लो 9, इन्हें माइनस कर लो 2, तो 9 और अपॉन में नीचे क्या आ गया 2 आ गया, इनटू में पहले व्यक्ति के लिए क्योंकि स्पीड ये टाइम है दोनों, इधर क्रॉस कर देंगे तो ये क्या बन जाएंगे स्पीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 9/2 और गुणा में मैं 8 लगा रहा हूँ, ये पहले व्यक्ति के लिए आ जाएगा, और वो हम सीख ही चुके हैं। और गुणा में अगर क्या लगा दिया जाए 10 लगा दिया जाए तो दूसरे व्यक्ति की आ जाएगी। तो 9/2 और गुणा में क्या आ जाएगा 10, 9/2 गुणा में 10। जैसे आप स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 45, और दूसरे व्यक्ति की स्पीड कितनी है हमारे पास 15, 45 में से 15 को घटाएंगे तो भी कितना आएगा 30 आएगा। तो स्टूडेंट देखो कितना आसान कर दिया हमने सवाल को। अगर आप इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करें तो इन सवालों में कोई टाइम लगने वाला नहीं है। ये सवाल आपके सामने है, समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज का जो सुपर सीरीज़ का क्वेश्चन है वो यहीं समाप्त होता है। ये हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक